आज हम रियाज फतेहाना साहब इस्लामाबाद में इनसे मुलाकात हुई थी। जो बंदा भी सियासत में है और उसका लोगों से रब्ता है, और ख़ास तौर पे हम जो 3 अफराद सामने बैठे हैं, हमारे हल्का नियाबत जो है ज़्यादातर किसानों पे मुश्तमिल है। शहर का बड़ा हिस्सा है, लेकिन शहर वाले भी जो हैं टोबा, गोजरा और कमालिया, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर ओरिएंटेड हैं। हमारा कोई ना कोई वास्ता ज़राअत के साथ है। ये हो नहीं सकता कि हम उस तपश को महसूस ना करें जो एक आम किसान जिसका शिकार है आज। आप जानते हैं कि पिछले साल लोगों के घरों में उनके ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो गंदम थी वो भी गवर्नमेंट ने निकलवाई थी। पर्चे काटे थे उन पे, उनको पकड़ा था और उनको उनके खेतों से जाके नाजायज़ तरीके पे सरकार ने उनसे गंदम प्रोक्योरमेंट की थी धक्के से। आज ये सूरत हाल है कि मैं खेतों खलियानों में से गुज़र के आ रहा हूँ। मैं थल के अंदर मैं काश्त करता हूँ। हमारे वहाँ पे एवरेज वहाँ बहुत ही कम है और तकरीबन 6-7 पानी लगते हैं थल के अंदर गंदम को, और जितने ज़्यादा पानी इन्वॉल्व होते हैं इट मीन्स कि उससे कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। और वहाँ सूरत हाल ये है कि वहाँ पे 2800-2900 रुपया फ़ी मन, यानी अगर आप 3900 रुपया मन आप अगर गंदम ख़रीदते हैं तो एक बोरी के पीछे ये 2500 रुपये का फ़र्क आता है। ये क्यों हुआ है सारा मैकेनिज़्म? असल में ये समझने की बातें हैं। ये समझने की बातें इसलिए हैं कि सरकार जो बैठी है, जो लोग पॉलिसी साज हैं, उन्हें यही नहीं पता कि आम आदमी की और किसान की क्या मजबूरियां हैं और क्या ज़रूरतें हैं। जब उन्होंने मैकेनिज़्म, जो प्राइस मैकेनिज़्म उन्होंने बनाना होता है, हर सूबा मरकज़ को अपनी तजावीज़ देता, और बदकिस्मती से पंजाब में जो टोला काबज़ था उसने जो हमारी सपोर्ट प्राइस दी है वो तब दी है जब गंदम थ्रेशिंग के करीब थी, 3900 रुपया। और उस पर ये काम कर दिया है, चूना ये लगा दिया कि प्राइवेट सेक्टर को 3.2 मिलियन टन, 32 लाख टन उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी कि बाहर से गंदम इंपोर्ट कर दे। वो गंदम चेकोस्लोवाकिया से आई है, वो गंदम ब्राज़ील से आई है, कहाँ से भी आई है। जब इनको पता है कि अगले महीने हमारी गंदम की फसल आ रही है और किसान दर बदर ठोकरें खाएंगे, क्या ज़रूरत थी कि कौम का कीमती ज़र मुबादला गंदम की परचेज़ पे लगाते। ये हमारे जो पॉलिसी साज हैं, इन्होंने धूप और सर्दी शीशे की दीवारों से पीछे से देखी है। इनको नहीं पता कि खेत के अंदर एक मज़दूर, एक किसान किस तरह से गंदम पैदा करता है। ये सारा जो सिलसिला है, जब आपके पास पहले सरप्लस गंदम आपका रिज़र्व स्टॉक्स में पड़ी है, 32 लाख टन आप फिर मंगवा रहे हैं, और फिर आपके पास जो बददियानत टीम है, ये बिलाल यासीन साहब जो आपके वज़ीर ज़राअत हैं, वो कहते हैं जी मुझे आज बताएं कि आपकी जो गंदम है उसके अंदर मॉइस्चर कम है। वो अल्लाह के बंदे, तुझे क्या पता है कि फील्ड के अंदर मॉइस्चर का क्या रेट बन गया है। हमारे धूप जब लगती है तो दूसरे दिन थ्रेशिंग हो जाती है, 10% मॉइस्चर पे गंदम अवेलेबल है। फूड डिपार्टमेंट किसी ज़िले से नहीं उठा रहा। आपके यहाँ पे हमारे गोजरा के अंदर वो पास्को फील्ड में है, 3,50,000 बोरी का टारगेट है, और उसमें से 1,25,000 बोरी डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी गई है। किसी ज़िम्मेदार से पूछें, उसको नहीं पता। जब 2500 रुपये बोरी का फ़र्क है, वहाँ पे 700-800 रुपये पे सौदे हो रहे हैं। बदमाशी ये है कि वो आगे जवाब देने वाला कोई नहीं है। ये मैं हुकूमत वक्त को, जो लोग काबज़ हैं, उनको मैं मुतनब्बे करता हूँ, या आप ऐसा ना ख़त्म होने वाला सिलसिला देखें
ये ज़मींदार किसान अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाता है और साथ ये फूड बास्केट भी है। ये हमारा ज़िला फूड बास्केट था बरसगीर के अंदर। आप इनको क्रश करके इनको अपनी मर्ज़ी के आढ़तियों अपने दलालों के ऊपर छोड़ के पास्को और फूड डिपार्टमेंट को, और जो इस वक्त लोग हुकूमत पे काबज़ हैं उनके चमचों कड़छों के ऊपर छोड़ेंगे तो यकीन माने एक ऐसी ज़बरदस्त तहरीक उठेगी कि आपको अपने ईवानों में बैठना नसीब नहीं होगा।